वही ये बेटा आपका CH3। देखो क्वेश्चन ये ओनली वन मेटा क्लोरो प्रोडक्ट बना पाएंगे, सॉरी मेटा नहीं बेटा, मोनो क्लोरो प्रोडक्ट बना पाएंगे ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं चेक करना है। मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ, आपको पहचानना है बेटा। CH3 सी, यहाँ पर भी क्या है आपका CH3, ये भी क्या है बेटा CH3, ये भी CH3 है। सी है बेटा, डी ऑप्शन लिख देते हैं, ये डी है आपका। ये आपका डी है बेटा, इसके अंदर चेक करना है भैया आपको। देखो चेक करते हैं बेटा, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन ये मोनो क्लोरो प्रोडक्ट पहचानने हैं आपको। मोनो क्लोरो प्रोडक्ट, मोनो क्लोरो प्रोडक्ट देखना है कौन कौन बना सकता है बेटा। ये चेक करो बेटा, ये क्या है आपका, इसको तो सबसे लास्ट में चेक करेंगे बेटे। दूसरे चेक करते हैं, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ठीक है 1 डिग्री 2 डिग्री। अच्छा बताओ बेटा, इसमें कितने कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे इसके अंदर, बताएगा कोई बेटा? इसमें बी वाले में कितने मोनो? 6। 2। 6 कहां से? 1 डिग्री वाला, एक 2 डिग्री वाला, बस 2 बनेंगे भाई, 2 प्रोडक्ट, 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। इसके अंदर बताओ बेटा कितने इसको भी बाद में देखें। डी वाले पे देखो बेटा कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे, इसको चेक करते हैं। ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। हाँ, ये वाला कौन सा बेटा 3 डिग्री, ये भी कौन सा बेटा 3 डिग्री। इसमें भी कितने बनेंगे बेटा, और 2 डिग्री भी है भाई, सॉरी 2 डिग्री भी है। कितने बनेंगे इसमें टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट? एक एच भी है भाई यहाँ पर। कितने बनेंगे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट भाई? 3 2। तो यान बेटा चेक करके बताओगे कितने बनेंगे? अच्छा एक तो भाई सिंपल सी चीज ये है, 1 डिग्री भी है इसमें, 2 डिग्री भी, 3 डिग्री भी, तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट तो इसमें बनने का नहीं, ये तो आंसर हमारा है नहीं। ये भी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट नहीं बनना, ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसमें बात करते हैं, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है बेटा है। इसमें ये मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बना देगा, ये भी ये आंसर है भाई हमारा सी। या बेटा ए भी आंसर है हमारा, क्यों? क्योंकि सारे के सारे क्या है इसमें 2 ही डिग्री है भाई, सारे के सारे क्या है इसमें 2 ही डिग्री है, तो ये आंसर बनेगा। आया समझ में? तो ए भी आंसर है इसका और सी भी आंसर है। क्यों ए क्यों है? क्योंकि सबके अंदर 2 डिग्री था बेटा, 2 डिग्री है तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बना लेगा। और अगला वाला देखते हैं, सी वाले में सब में 1 डिग्री था, तो ये भी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, ठीक है। ये नहीं बना पाएगा मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बी, क्योंकि इसमें 1 डिग्री भी 2 डिग्री भी। डी नहीं बना पाएगा बेटा मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है और 3 डिग्री भी है बेटा। इस तरीके से है। जैसे एक क्वेश्चन, सिंपल सी चीज बेटा, एक क्वेश्चन और दे देते हैं हम यहाँ पर। ये क्वेश्चन दे दिया उसने, ये क्लोरीन है और एच नहीं हुआ, ठीक है। तो पूछा बेटा टोटल कितने बनेंगे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, टोटल टोटल प्रोडक्ट बताओ बेटा, टोटल प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट भी कौन से? मोनोक्लोरो वाले। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसके ऊपर, इसके बाद नहीं क्वेश्चन आएगा कोई। बना के देखो भाई, चेक करते हैं बेटा इसके ऊपर टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने बनेंगे। यहाँ पर क्लोरीन है यहाँ पर और एच नहीं हुए। देखो चेक करते हैं बेटा इसके अंदर हम, ये कौन सा आपका 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। ये तो 1 डिग्री एक जैसे ही है बेटा, क्यों? क्योंकि सारे के सारे 1 डिग्री 3 डिग्री से अटैच है। तो एक तो इससे बन जाएगा, भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री, एक एच भी है भाई यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से एक तो किससे बनेगा बेटा? 1 डिग्री वाले से बनेगा। एक तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ये बन जाएगा आपका 1 डिग्री वाले से। क्या लगाएंगे यहाँ पर? Cl लगा देंगे। एक तो ये बनेगा भाई आपका, ये एक ही बनेगा बस भाई। Cl यहाँ पर लगाओ तब भी वही बात है, यहाँ पर लगाओ Cl तब भी वही बात है। एक तो ये बनेगा। और क्या बनेगा बेटा? 3 डिग्री पे लगा के देखना है बेटा मुझे, 3 डिग्री पर लगाना है मुझे। इस 3 डिग्री पे लगाइए बेटा एक, ये Cl आपने 3 डिग्री पे लगा दिया, 3 डिग्री पे। ये बताओ ये कितने बनेंगे बेटा, इसको चेक करते हैं बेटा, ये कितने बन सकते हैं आप। देखो एक तो चीज ये चेक करनी है बेटा इसके अंदर हमें, ये कितना बनेगा भाई अगर इसको हम चेक करें, ये भी एक ही बनेगा आपका, ठीक है। ये भी क्या बनने वाला है आपका? एक ही बनने वाला है, 3 डिग्री वाला नहीं। और कहां पर बन जाएगा भाई आपका? एक जगह और बन सकता है बेटा इसके अंदर, अगर आप चेक करें हम। अच्छा ये तो एक ही हो गया भाई, ये भी वही है, ये भी वही है, दोनों के दोनों सेम है भाई, सॉरी फॉर दैट। एक तो ये बन गया आपका। और कहाँ बन सकता है भाई आपका? देखो ये क्या था आपका? CH2, CH3 था, यहाँ से एक एच हटा के मैंने Cl लगा दिया यहाँ पर, एक ये बन गया आपका। ये बताओ देखो, अब ये एक नहीं है भाई। अगर उसने ये पूछ लिया ना कि टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बना, तो इसका आइसोमर वाइसोमर सब बनाने पड़ेंगे हमें, A to Z जो भी कुछ हमें दिखाई दे। अब वो कैसे चेक करोगे? देखो इस कार्बन को चेक करो, ये कैसा है,
इस कार्बन पे एक H लग रहा है। अब ध्यान से देना भाई मैं कर क्या रहा हूँ इसके अंदर, इस कार्बन को चेक कर रहा हूँ क्या ये कायरल है, बिल्कुल कायरल है बेटा। कैसे क्यों हुआ कायरल मेरा ये कार्बन, क्यों हुआ ये कायरल? देखो एक तरफ तो CH3 लग रहा, एक तरफ ये आइसोप्रोपाइल लग रहा, एक तरफ H लग रहा, एक तरफ ये क्लोरोमिथाइल लग रहा, तो चारों ग्रुप कैसे हैं अलग अलग। तो ये कार्बन क्या होगा बेटा कायरल हो गया। जब ये कायरल हो गया ना तो ये स्टीरियो आइसोमर बना सकता है बेटा, है ऑप्टिकल आइसोमर वाला। तो ये स्टीरियो आइसोमर सारे देखेंगे इसके कितने बनेंगे स्टीरियो आइसोमर। आपको पता है बेटा ये एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है क्योंकि एक कायरल कार्बन वाला हमेशा एसिमेट्रिक होता है। और इसका स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला क्या होता है आपको अगर याद हो, ध्यान से देखना भाई क्या खा रहा हूं, 2 की पावर n, 2 की पावर n कितना है 1, तो 2 बनेंगे भैया, एक R बनेगा और एक S बनेगा, या एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनेगा और एक लीवो रोटेटरी बनेगा। तो 2 तो ये हो जाएंगे, एक ही हो जाएगा, तो टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे भाई। थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है भाई आपको क्वेश्चन। एक तो ये बनना था आपका, ये तो सेम सेम है, इसमें तो होने का नहीं वो स्टीरियोआइसोमर वाला, क्योंकि कायरल सेंटर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं कितने बनते, तो कितने बनेंगे भाई टोटल 3 बनेंगे। इस तरीके से आप चेक करेंगे, बस मैं रफ कर रहा है इसको, ज्यादा दिमाग न लगाना भाई इसमें। हाँ अब बेटा समझ में नहीं आया ना, आज समझ में कम ही आएगा वो। कंबस्शन देखते हैं ग्लाइडिंग, अगर फॉर्मूला याद होगा ना बेटा स्टीरियोआइसोमर पहचान, कायरल सेंटर आता है पहचानना, कैसे पहचानते हैं प्रदीन? नहीं। हाँ तो बेटा फिर नहीं आना समझ में, पीछे की लेक्चर में हमने समझाया उसे पीछे कायरल सेंटर कैसे होता है। कायरल सेंटर सर जब आप रिकॉर्ड करके भेजते ही नहीं, बताओ क्या करें, हमारे नेटवर्क में इतनी दिक्कत हो रही है। चलो चलो मैं बता रहा सुन लेना, कायरल सेंटर होगा जब चारों ग्रुप अलग अलग होंगे एक कार्बन पर, तो उसपे चारों ग्रुप अलग अलग लग रहे हैं। तो कायरल सेंटर पे स्टीरियो आइसोमर जब निकालते हैं ना बेटा, ऑप्टिकल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला ये बैठता है आपका 2 की पावर n का, एसिमेट्रिक के लिए। 2 n कितना था वहां पर कायरल सेंटर, एक था तो 2 थे, एक जगह तो 2 बनेंगे, एक D कहलाएगा और एक L कहलाएगा, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला एक लीवो रोटेटरी वाला, और एक वो बन ही रहा था तो टोटल 3 बन जाएंगे। इस तरीके से बोल रहा भाई। ठीक ठीक। चलो छोड़ो उसको, ये कंबस्शन पे आओ बेटा। है कंबस्शन क्या है, ये हमने रिएक्शन सिखा रखी बेटा हाइड्रोकार्बन की, अगर आपके याद हो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है बस आपको, ठीक है। एक तो CO2 बनेगा आपका, एक H2O। ध्यान से देखना भाई क्या कह रहा, थोड़ा बैलेंसिंग सीखना है इस रिएक्शन की, क्योंकि ये रिएक्शन आपकी काफी जगह आएगी रिएक्शन। देखो कैसे सीखते हैं भाई, आपके जितने कार्बन होंगे उतने CO2 बनाने हैं बेटा, जितने हाइड्रोजन होंगे उसके आधे वाटर बनाने हैं, उसके आधे वाटर, 4 है हाइड्रोजन तो हाफ कितने हो जाएंगे बेटा इसके, 4 के हाफ 2 हो जाएंगे, तो 2 वाटर बना देने हैं आपको। बैलेंस करना सिखा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। अब बेटा ये भी बैलेंस हो गया आपका, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने, ऑक्सीजन कितने 2 2 4, तो 2 लगा दें यहाँ पर इस तरीके से। एक बार और बता रहा हूँ जरा, देखो क्या कह रहा था मैं यहाँ पर, ये आपका C2H6 है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहा है, ठीक है। कंबस्शन की रिएक्शन आपको कैसे बनानी है इतना ही रहेगा बस भाई आपको, ठीक है। करो भाई इसको कैसे बना सकते हैं आप, देखो कैसे बना सकते हैं। कितने कार्बन है बेटा 2, तो 2 तो CO2 बन जाएंगे इसमें। हाइड्रोजन कितने बेटा यहाँ पर 6, तो उनके हाफ बनेंगे वाटर मॉलिक्यूल, तो 3 बन जाएंगे यहाँ पर 3 H2O। अब क्या काम करना है भाई इसके अंदर, हम ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 2 और 2 4 और 3 7 है बेटा, तो 7 ही लगाएंगे हम यहाँ पर ऑक्सीजन। तो 7 को कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे 7/2 करके, तो भाई 7 ऑक्सीजन हो गए, 7 ऑक्सीजन हो गए बेटा, है 2 से 2 कैंसिल कर दिया आपने। या ऐसे समझ लो 7O2 था, 7O2 का हाफ कर दिया, 7O2 में कितना ऑक्सीजन है 14, 14 का हाफ 7, 7 है भाई। आपको नीचे से अगर ये 2 खत्म करना हो तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो पूरी रिएक्शन में, तो क्या हो जाएगा 2C2H6, 7O2, 4CO2 और 6H2O, 2 की मल्टीप्लाई कर दी। इस तरीके से भाई ये कंबस्शन की रिएक्शन दे रखी है, उसने अपने तरीके से दी है बेटा, उसने रिएक्शन है वो थोड़ी मुश्किल है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा मेथड आसान है। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। एनसीईआरटी में दे रखा है n की फॉर्म में, इस तरीके से दे रखी है एनसीईआरटी में, CN + 2n + 2 + 3n + 1/2 O2, इस तरीके से दिए बेटा है। आगे क्या दिया उसने फिर NCO2, और फिर क्या दिया बेटा N+1। माइक बंद करेंगे भाई, ये बेटा थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, NN की नंबर क्या है याद भी नहीं रहना, हो सकता है हमारे याद भी ना रहे फॉर्मूला। ये सिंपल तरीका है जिस तरीके से मैं बता रहा कंबस्शन का। एक और देख लेते हैं, जैसे C3H8 है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी, बस प्रोडक्ट बनाना आपको इसका। देखो कैसे प्रोडक्ट बन सकता है, C3H8 है भैया आपका, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ उसकी,
आपको पता है बेटा एक तो CO2 बनेगा, आपको पता है एक वाटर बनेगा, दो ही चीज बनेगी भाई। ठीक है, अब क्या है भाई इसके अंदर देखो, और कितने कार्बन है, 3, तो 3 ही CO2 बनेगा। कितना हाइड्रोजन है, 8, तो उसका हाफ बनेगा वाटर। पहली चीज तो ये हो गई, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस। जितना भी हाइड्रोजन होगा उसका हाफ बनेगा वाटर। ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो, कितने ऑक्सीजन है भाई, 3 2 6 और 4 10 है, तो यहाँ पर 5 लगा दो, ये भी बैलेंस। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं भाई। अब खाली बेटा एल्केन के लिए नहीं होगी, एल्किन के लिए भी हो सकता है, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन हो। अच्छा हम तो एल्केन ही पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, चलो देख लो फिर भी, एक लास्ट दिखा रहे हैं एल्केन का भी। C2H4 है, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, प्रोडक्ट पूछ रहा है, फिर वही बात है बेटा। ठीक है, C2H4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ। आपको पता है बेटा एक तो CO2 बनना है, एक वाटर बनना है, पहली चीज। CO2 कितने बनेंगे भाई, जितने कार्बन होंगे। कितने कार्बन है आपके अगर दिखाई दे रहे हो, आपको 2 कार्बन दिखा रहे थे, 2 CO2। हाइड्रोजन 4 है बेटा, 2 बनेंगे, सिंपल सी चीज। ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस। ऑक्सीजन कितने, 2 2 4 और 2 6, तो बेटा यहाँ 3 लगा दो, बस खत्म, बैलेंस हो गई। बस बेटा इतना ही याद रखना है, इस तरीके से आप इसको पढ़ लेना, और जो लाइनें एनसीईआरटी में उनको पढ़ लेना, हो जाएगा आपका। अब बेटा इस और देखते हैं इसके अंदर क्या कह रहा है। ये तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करें, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब ये एक्सिस अमाउंट में होगी भाई, आपकी किसमें होगी, एक्सिस अमाउंट में। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट कंबस्सन का मतलब, या कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब यही है। एक चीज और है बेटा, इनकम्प्लीट कंबस्सन भी कहलाता है आपका, एक इनकम्प्लीट कंबस्सन। इनकम्प्लीट कंबस्सन का मतलब ऑक्सीजन एक्सिस अमाउंट में आपकी अब नहीं है, वहां पर तो ऑक्सीजन एक्सिस में थी, यहाँ पर ऑक्सीजन एक्सिस अमाउंट में नहीं है। बेटा एक रिएक्शन दे रखी है, वही रिएक्शन देखेंगे बस। मीथेन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, अब क्या बनेगा बेटा, CO2 ना बन के ऑक्सीजन अब हमारे पास कम है भाई, अब एक्सिस में नहीं है, अब CO2 ना बनने के बस कार्बन कार्बन बन जाएगा यहाँ पर, और ये क्या बन जाएगा आपका, वाटर बन जाएगा। ये रिएक्शन भाई लर्न होनी चाहिए आपके रिएक्शन। देखो रिएक्शन याद करनी बेटा जरूरी है, एनसीईआरटी की सभी रिएक्शन याद करनी है। एनसीईआरटी में कोई एक्स्ट्रा इक्वेशन नहीं दे रखी है आपको। एक चीज और ध्यान रखना भाई, जो मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दी होगी मैं कोशिश करूंगा बस वही समझाऊं। मेरे पास बेटा मैं तो सारी हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म है हमारे पास, लेकिन उससे आप कंफ्यूज हो सकते हो क्या 100% कंफ्यूज हो जाओगे, आप पे बनेंगे नहीं। जो रिएक्शन मैकेनिज्म जिसकी दी है एनसीईआरटी में उसी की करेंगे, और मोस्टली बेटा नेमिंग रिएक्शन जितनी भी उनकी सबकी करेंगे हम, चाहे वो दी हो वहां पर या ना दी हो, तो इसका मतलब हम कुछ ज्यादा ही करेंगे एनसीईआरटी से, लेकिन हर रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं कराना हमें, उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा ये रिएक्शन है भाई आपकी, और क्या हुआ यहाँ पर, इनकम्प्लीट कंबस्सन। ध्यान रखना बेटा जब भी मेथेन का इनकम्प्लीट कंबस्सन कराएंगे तो कार्बन बनेगा, और ये कार्बन कहाँ में यूज होता है बेटा, ब्लैक होता है, ये इंक विंक में यूज हो जाता है। हाँ कहाँ पर यूज होगा, ब्लैक कार्बन कहलाएगा, इंक में यूज होगा बेटा, बस ध्यान रखना, इंक बनाने में है, ब्लैक पिगमेंट बनाना है, ब्लैक कलर का कोई चीज बनानी उसमें यूज हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक ही होता है, तो ब्लैक है तो ब्लैक चीजें बनाने में यूज होगा, खत्म हो गई बात बस। ये इनकम्प्लीट कंबस्सन कहलाएगा। एक होता है बेटा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, उसमें भी बेटा ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन कराएंगे, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, लेकिन उसके अंदर क्या डिफरेंस होगा इन दोनों से, ऑक्सीजन तो लिमिटेड ही अमाउंट में होगी उसके अंदर भी, जैसे यहाँ पर थी लिमिटेड अमाउंट में, फिर डिफरेंस क्या होगा भाई, जैसे ऑक्सीजन लिमिटेड वहां पर बेटा, इन दोनों में तो मैंने कोई कैटलिस्ट नहीं लिया ना, पिछली वाली कंबस्सन में ना इस वाले कंबस्सन में, इनकम्प्लीट में। इस कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में क्या काम करूंगा, क्या काम करेंगे बेटा, कैटलिस्ट यूज करेंगे यहाँ पर हर एक रिएक्शन के अंदर। 3 रिएक्शन दे रखी हैं, 4 रिएक्शन दिए, इसके अंदर चारों की चारों एज इट इज याद होनी चाहिए। मैकेनिज्म नहीं है बेटा तो हमें मैकेनिज्म भी याद करने की इसमें, या इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है, एज इट इज याद करेंगे भाई कि किसके ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, खत्म। जैसे पहली रिएक्शन ये दी, क्योंकि बढ़ाना नहीं है हमें, जरूरत से ज्यादा चीजों को बढ़ाएंगे बेटा, जहां बढ़ाऊंगा मैकेनिज्म जब मैं कराऊंगा तो उसकी एक एक चीज समझना, और एक एक चीज डिटेल देखना, वहां बढ़ा देंगे जितना बढ़ाना होगा। इसकी नहीं दी है तो हम इसकी करने के भी नहीं है। इसको रिएक्शन दी है बेटा एनसीईआरटी में, इसको याद करेंगे बस एज इट इज। देखो क्वेश्चन क्या है आ सकता है बेटा आपका, ये आ सकता है जब आप मीथेन का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, मीथेन का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराने पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ठीक है, और प्रेशर भी याद रखना बेटा। ये जो वैल्यू दिए हैं आपको जरूरत से ज्यादा कुछ याद ना करके इसके जरूर याद कर लेना। ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है कॉपर, 300 डिग्री टेम्परेचर पर और 100 एटमॉस्फेयर पर। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आएगा बस, जब मीथेन का कॉपर की प्रेजेंस में हीट देते हैं मीथेन को तो क्या बनता है, मिथाइल एल्कोहल। बस इतनी सिंपल सी चीज, ये रिएक्शन याद कर लेनी है, और ज्यादा डीप ही मत घुसना इसके अंदर कि कॉपर ने क्या काम किया,
कॉपर ने क्या काम किया बेटा, वही बात है, ये जो है क्या, कहाँ से पता लगा, मैकेनिज्म में मैं बता रहा हूँ, फिर मैकेनिज्म हमें जाना ही नहीं है मैकेनिज्म में इसके अंदर, क्योंकि फिर वही बात, मैकेनिज्म से आप आसानी नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी मैकेनिज्म से जरूरत से ज्यादा। मैकेनिज्म उसकी देखेंगे जो एनसीईआरटी में दी होगी। हाँ इतना ध्यान रख लेना, कॉपर क्या है, कैटलिस्ट है, खत्म बात भाई, इतनी ध्यान रख लेंगे बात, कॉपर क्या है हमारा, कैटलिस्ट, इसकी वजह से रिएक्शन थोड़ी फास्ट होगी बस। CH4 ये याद रखें भाई, क्या प्रोडक्ट बनना। दूसरा क्या है बेटा, दूसरी रिएक्शन दी है वो भी हमें एज इट इज ही याद करेंगे भाई। CH4 है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में मिथेनॉल बन जाता है बेटा, HCHO, ठीक है, मिथेनॉल बन जाएगा आपका। वो क्या है आपका, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है सारी रिएक्शन, और एज इट इज ही याद करनी है, कुछ हमें एक्स्ट्रा याद नहीं करना इसके अंदर। ये कैटलिस्ट याद होना चाहिए, रिएक्टेंट याद होना चाहिए, मीथेन मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में हीट, मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट कराते हैं तो मीथेनॉल बन जाता है। तीसरा बेटा देख लेते हैं, एक और दी उसने रिएक्शन, थर्ड वाली भाई देख लेना, याद कर लेना आप, क्या है यहाँ पर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन दी बेटा उसने, और किसके साथ रिएक्शन कराई उसने, 3O2 के साथ रिएक्शन कराई, मैग्नीज एसीटेट दिया है उसने यहाँ पर, CH3CO का होल ट्वाइस और HNl, ठीक है, यहाँ पर भी हीट कराई तो एसिटिक एसिड बनाया आपका, CH3COH, और क्या बन जाएगा बेटा, 2H2। इस तरीके से पूछ सकता है बेटा, कंट्रोल ऑक्सीडेशन जब एसिटिक एसिड कैसे बनेगा, किसके कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन से बनेगा, ऐसे पूछ सकता है। या ऐसे पूछ सकता है बेटा, जब मीथेन को का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं कॉपर की प्रेजेंस में क्या बनेगा, ये भी ऑप्शन दे सकता है आपको, ये भी ऑप्शन दे सकता है, ये भी। आपके याद है तो आप टिक कर दोगे, नहीं याद है तो नहीं टिक हो पाएगा। ऐसे पूछ सकता है, कॉपर का जब हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या बनता है, इथेन का जब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, एसिटिक एसिड। इस तरीके से याद रखेंगे भाई, सिंपल सी चीजें ये आप ऐसे याद रख लेना, एक कार्ब नहीं, अलग अलग है भाई तो याद ही करने पड़ेंगे वैसे। एक और है बेटा यहाँ पर, क्या कह रहा है बेटा, फोर्थ ऑक्सीडेशन, फोर्थ रिएक्शन क्या कह रहा है, देखो ये ऐसे दिया उसने, CH3 का होल थ्राइस CH, केमिनो4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा आपका, है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और ये क्या बना देगा, CH3 का होल थ्राइस COH। देखो क्या होता है यहाँ पर, इसको थोड़ा देख रहे हैं रिएक्शन को, क्या है, CH3, ये भी क्या है बेटा, CH3। अब बेटा टर्शरी हाइड्रोजन है, ये एक्टिव होता है टर्शरी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या कहलाता है आपका, टर्शरी हाइड्रोजन, टर्शरी हाइड्रोजन। वैसे तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वर्क नहीं करते हैं एल्केन पर, लेकिन ये टर्शरी हाइड्रोजन एक्टिव होने की वजह से ये वर्क कर जाता है। यहाँ पर हमने बता रखा बेटा पहले भी आपको, जो ऑक्सीजन होता है इनके बीच में फंस जाता है, जो एक्टिव हाइड्रोजन होता है ना उसके बीच में फंसता है, हमने एल्डिहाइड में पढ़ा रखा आपको, जहां पर हमने टोलन रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। क्या, जो आपका ऑक्सीजन होगा इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से कहां पर फंसेगा, जहां पर एक्टिव हाइड्रोजन होगा। एक्टिव हाइड्रोजन है ये, क्यों है एक्टिव हाइड्रोजन, क्योंकि टर्शरी हाइड्रोजन है तो ये एक्टिव ही कहलाता है बेटा, टर्शरी हाइड्रोजन, इसके बीच में फंस जाएगा, इतनी सी बात है बस। वैसे तो बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क नहीं करते एल्केन पर, लेकिन यहाँ क्यों वर्क कर दिया, टर्शरी हाइड्रोजन होने की वजह से, बस इतनी सी चीज है भाई, याद कर लेना इसके। एक रिएक्शन बेटा आइसोमेराइजेशन की दे रखी है, देखो आइसोमेराइजेशन की भी बेटा, इसकी बहुत जबरदस्त मैकेनिज्म है, लेकिन हम कराएंगे नहीं, हमारे पास है, मुझसे भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डायरेक्ट एक रिएक्शन दिए बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आया हुआ, इसको डायरेक्ट ऐसे ही याद रखेंगे भाई, CH3 क्या बेटा, CH2 1 2 3 आइसोमेराइजेशन। हाँ अगला वाला बेटा जो है एरोमेटाइजेशन, उसके ऊपर कई बार जहाँ क्वेश्चन आए हुए, उसके सारे क्वेश्चन देखेंगे क्या है, इससे अगली हेडिंग उसको थोड़ा अच्छी तरह देखेंगे। CH3 CH2 4, और ये क्या हो गया बेटा, एक 5, ये हो गया आपका, ठीक है, 5 कार्बन वाला दिया इसने, 5 का एक 6 वाला दिया, CH2, और ये क्या है आपका CH3। आपको याद रखना है बस भाई, ये क्या है, AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 भाई आपका है एनहाइड्रस। तो बेटा क्या कह रहा है, इससे नाम ही आइसोमेराइजेशन है तो आइसोमर बनेंगे। आइसोमर बेटा 2 बना रखे, बस 2 ही बनाएंगे, 2 ही बनेंगे, एक 2। जब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म बेटा मेरी मजबूरी ना आप कराने की, तुम्हें क्या मजबूरी है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भारी लगने लगेगी आपको और मेरी मैकेनिज्म से, क्योंकि आप इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप सारी की सारी मैकेनिज्म याद कर सको, ना हमें जरूरत भी नहीं है बेटा, जो जो दे रखी उसी उसी पर। जैसे एल्किल है, अभी देखे था बेटा हेलोजिनेशन की दे रखी थी, उसकी मैकेनिज्म चारों बताई मैंने, दे रखी थी एक, मैंने चारों करा दी क्योंकि वहां जरूरी था, तो जहां जरूरी होगा वहां कराएंगे। अब क्या है बेटा, CH3 एक बार तो यहाँ पर लगा दो, 5 कार्बन की चेन बना दो, एक तो ये हो गया आपका, एक तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ठीक है। दूसरा मोनोक्लोरो कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4
5 और एक 6, एक तो ये बन गया। एक दूसरा क्या बन सकता है आपका, ये बन सकता है CH3 को इस कार्बन पे ना लगाकर कहां पर लगा दे भाई, बीच वाले कार्बन पे हम लगा दें, ये लगा दें। यहाँ पर कितने हो गए अभी, 1 2 3 4 5 और एक 6, तो ये बन गया बेटा है। इसका नाम क्या देखेंगे हम, 1 2 3 4 5, क्या है 2 मिथाइल पेंटेन। इसका नाम देखेंगे 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा 3 मिथाइल पेंटेन। तो एरोमेटाइजेशन क्या है बेटा, आइसोमेराइजेशन हो जाता है, यानी कि जो ये ब्यूटेन क्या है बेटा आपकी हेक्सेन है, हेक्सेन, इसके आइसोमर बन जाएंगे दो। एक ये CH3 है कहाँ पे लग जाएगा बेटा, दूसरे कार्बन पे लग जाएगा, और एक में कहाँ पर लग जाएगा, बस तीसरे कार्बन में। इतनी सी बात याद रखनी है। दो आइसोमर बनेंगे, दोनों आइसोमर है भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है। इस तरीके से ध्यान रखना। मैंने ट्रिक बताई थी बेटा कैसे निकालते हैं कि ये पोजीशन आइसोमर है या पोजीशन बताया था बेटा। एक कौन सा बताया था आपने, एक तो पोजीशन आइसोमर था और एक और था, कौन सा था, याद है भाई किसी के? एक चेन आइसोमर था। इनकी ट्रिक बताई थी मैंने, कैसे बताई थी, XY से बताई थी। XY डिफरेंट है तो कौन सा होगा, सेम है तो कौन सा होगा, ठीक है, वहां से देख लेना क्या बता रखी है दोनों में। अच्छा एक चीज और है बेटा, ये एरोमेटाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, इसको ध्यान से देखना। एरोमेटाइजेशन, 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 इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन है हमारे पास, तीनों चारों देखेंगे भाई। देखो क्या है यहाँ पर, एक रिएक्शन दिखा रहा मैं यहाँ पर आपको, बस ये क्या है आपका CH3, क्या बेटा ये CH3, और क्या है CH2, फिर क्या बेटा CH2, फिर क्या है यहाँ पर CH2, फिर क्या है आपका CH2, फिर क्या है बेटा CH2। कितने कार्बन हो गए यहाँ पर, 6 हो गए। 6 तो बेटा CH3 बना रहा हूँ इसको, ठीक है। ये हेक्सेन है आपकी बेटा, ये कैटलिस्ट आपके याद होने चाहिए। क्या है, या तो क्रोमियम ऑक्साइड होगा Cr2O3 होगा, या क्या होगा बेटा, या कौन सा होगा बेटा, क्रोमियम ऑक्साइड होगा या वेनेडियम ऑक्साइड होगा, या क्या हो सकता है बेटा, क्या चीज हो सकती है यहाँ पर, मोलिब्डेनम ऑक्साइड भी हो सकता है बेटा, है MO2O3। इन तीनों में से कोई सा एक होगा बेटा, ठीक। और क्या होगा आपका, टेम्परेचर भी याद रखना बेटा, 773, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया। और इसका प्रेशर भी याद रखना, ये आई हुई क्वेश्चन है पहले आपका। क्या बनता है बेटा, कितने कार्बन है, ये एरोमेटाइजेशन होना है, खत्म। एरोमेटिक रिंग बनेगी भाई, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन वाली रिंग बन जाएगी, खत्म। इतनी सी बात है बस भाई। मैकेनिज्म में नहीं आना ना, मैकेनिज्म इसकी दे रखी है, मैकेनिज्म में हमें याद है, बस इतनी सी बात है। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, ये दे दिया बेटा उसने, टोल्यूइन दे दी, टोल्यूइन। आपके टोल्यूइन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। टोल्यूइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C7H8। स्ट्रक्चर अगर बनाए बेटा ऐसा होता है टोल्यूइन, इस तरीके से टोल्यूइन दिखाई देती है आपको। बेंजीन रिंग पे CH3। हाँ वेरी गुड, बेंजीन रिंग पे CH3। और बेटा कार्बन गिनेंगे तो 7 है, हाइड्रोजन गिनेंगे तो 6 है। क्या कहाँ है 6, देख लेते हैं बेटा, हाइड्रोजन 6 कहाँ पर है, वो तो आप खुद भी देख लोगे वैसे। 1 2 3 4 5 और 3 ये है, ये 8 हो गए बेटा, है कितने हो गए टोटल, 8। अच्छा एक चीज और है बेटा, यूं पूछ रहा बेटा, टोल्यूइन है, टोल्यूइन क्या है, ये बेंजीन का डेरिवेटिव होता है। यूं पूछ रहा है बनेगा कैसे, बताओ कितने कार्बन वाली एल्केन से बन सकता है बेटा, कितने कार्बन है इसमें, कितने कार्बन है भाई, 7 कार्बन वाली। यहाँ पर हेप्टेन ले लेंगे बस, खत्म। 1 2 3 4 5 6 7, ये हेप्टेन है भाई, है हेप्टेन भी बोल देते हैं बेटा, नॉर्मल हेप्टेन भी बोल देते हैं इसको, नॉर्मल हेप्टेन। नॉर्मल का मतलब क्या है, एन का भाई, ये IPSC नेम है इसका, यही कॉमन नेम है, बस एन इस वजह से लगाते हैं यहाँ पर। जहाँ पर दोनों नेम एक जैसे हो तो एन लगा देते हैं, लगाओ ना लगाओ इसकी टेंशन नहीं लेनी है भाई। 7 है भाई, तो 7 एरोमेटाइजेशन। अगर ये कब होगा एरोमेटाइजेशन, अगर ये चीज प्रेजेंट है, ध्यान रखना, या तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड हो या क्रोमियम ऑक्साइड हो या वेनेडियम ऑक्साइड हो, टेम्परेचर इतना हो और प्रेशर इतना हो, तभी बनेगा बेटा, ये याद रखना है भैया। और ये बन गया आपका टोल्यूइन। अगर एक कार्बन और ऐड कर दो बेटा इसके अंदर, हम चलो ऐड कर देते हैं इसके अंदर हम एक कार्बन और, ये टोल्यूइन बन गया भाई। ये पूछा था टोल्यूइन कैसे बनेगा, याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन और आता है बेटा आपका, और तरीका नहीं है कैसे बनेगा जी? ना बेटा भाई, ये तरीका है, यही कैटलिस्ट होना चाहिए, यही टेम्परेचर होना चाहिए, यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास।
एक और है बेटा क्वेश्चन आपका, मैं 8 कार्बन ले रहा हूं यहाँ पर CH3, 8 कार्बन को वैसे लिख सकता है बेटा इस तरीके से, CH3 क्या हो गया, 1 और 1 2, यहाँ पर 6 लिख सकता है, ये 8 कार्बन हो गया आपके। यहाँ पर ले लिया बेटा उसने वेनेडियम V2O5 ले लिया, ठीक है, और दूसरी चीज क्या ले ली उसने, टेम्परेचर ले लिया 773 केल्विन, और प्रेशर ले लिया बेटा इसने 10 से 20 एटमॉस्फेयर, इतना ले लिया। अब पूछ रहा है बेटा क्या बनेगा, 8 कार्बन है, अब बनाना है बेटा हमें एरोमेटिक ही कंपाउंड, यानी कि बेंजीन ही बनानी है हमें, खत्म बात, बेंजीन बनानी। अब बेटा 2 CH3 आ रहे, एक CH3 तो आप यहाँ पर लगा दो, ठीक है, एक CH3 कहाँ पर लगा दो, एक यहाँ पर बना दो, ये जाइलिन कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है आपका, ये जाइलिन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है भैया आपका, है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ, और ऑर्थो पोजीशन पे लग रहा बेटा, ये ऑर्थो पोजीशन कहलाती है, तो इसको ऑर्थोजाइलिन कह देते हैं। जब एक बेंजीन रिंग पर 2 CH3 लगते हैं तो ऑर्थोजाइलिन। जरूरी नहीं है बेटा यही बन सकता है, इसके साथ साथ ये भी बन सकता है, ये CH3 यहाँ और ये CH3 यहाँ पर भी लग सकता है, मिक्सचर बनेगा बेटा, ध्यान रखना। ये मेटा पोजीशन है आपकी, तो इसको क्या बोल देगा, मेटाजाइलिन, ये भी जाइलिन ही है, और जरूरी नहीं है यही बनेगा, एक और बन सकता है, वो ये भी होता है आपका पैराजाइलिन भी बन सकता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है भाई, याद करनी बेटा, इसकी जो मैंने 4-5 रिएक्शन लिखवाई डायरेक्ट याद कर लेना उनको, और दिमाग खराब मत करना उनके कि किस कैटलिस्ट का क्या किस तरीके से बनेंगे क्या। हाँ बेटा ये क्या कहलाएगा, पैराजाइलिन। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं यूज करना है भाई, मैंने इसका यूज नहीं बताया, मैंने कहा कैटलिस्ट का काम करेगा, ठीक है, और क्या याद रखना है, एक तो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, एक एलिफेटिक को एरोमेटिक में चेंज कर रहा है, बस इतना ही यूज है बेटा इसका, और तीसरे यूज में मत घुसना इसके, कभी इसके गूगल से कहीं दिमाग लगाने लगो, या कोई बता दे भाई इसका यूज क्या है, कोई हमारा काम का ही नहीं है इसका यूज, हमारे तो काम का इतना यूज है इसका कि एलिफेटिक से ये एलिफेटिक को एरोमेटिक में चेंज करता है, बस खत्म, और इस रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करता है, खत्म, इतनी सी बात है भाई। और ऑर्थोजाइलिन भी बना सकता है, मेटाजाइलिन भी, पैराजाइलिन भी, इतनी बात ध्यान रखनी है भाई। हो जाएगा बेटा, हेलो जी जी। हाँ, अब एक चीज और ध्यान रखना बेटा, अभी इसके बाद आधे पेज के बाद कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म आएगा, जो कि मैंने पढ़ा दिया बेटा, और इसकी वीडियो भी पड़ी हुई है, उसमें से देख लेना। उसके बाद इसमें नोमेनक्लेचर आ रहा, नोमेनक्लेचर हमने डिटेल में पढ़ा दिया। इसके बाद बेटा इसका आइसोमेरिज्म आ रहा, आइसोमेरिज्म भी पढ़ा दिया मैंने, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ रहा, वो भी मैंने पढ़ा दिया बेटा, है पढ़ी हुई है सारी वीडियो, देखना चाहो देख लेना। उसके बाद बेटा प्रिपरेशन पे आऊंगा डायरेक्ट में एल्कीन के, ध्यान रखना, आप पढ़ लेना इसको, डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, जो मैंने बताया बीच में कि क्या क्या चीज नहीं पढ़ाना। ज्योमेट्रिकल नहीं पढ़ाना बेटा मैं इसके अंदर हमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ाना, क्योंकि पढ़ा दिया, उनकी वीडियो भी पढ़ी हुई है, और जो डाउट हो पढ़ लेना, एक वर्ड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, कन्फर्मेशन का और ज्योमेट्रिकल, कहीं पढ़ाएंगे नहीं हम आपको, बस बेटा क्लास ओवर। हाँ, योर क्लास विल बी फिनिश्ड। अटेंडेंस तो भेज दीजिए। हाँ बेटा अटेंडेंस स्क्रीनशॉट लो और भेज दो मुझे, अटेंडेंस बेटा भेज दो जल्दी से प्लीज, कोई सा स्टूडेंट आप में से क्या हुआ अब, अटेंडेंस भेज दो मुझे, अटेंडेंस तो पहले ही भेज। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, वेरी गुड, शाबाश। कहाँ, कहीं भी ना भेजी, क्वेश्चन कहीं भी ना भेजी, कहाँ भेजी, किसी ने भी नहीं भेजी। अरे चैट पड़ी सर, है ना इसमें, कहाँ भेज दिया आप लोगों ने, ग्रुप में लिंक जो भेजा उससे पहले भेज दी थी हमने सबने, इससे पहले वाली क्लास जो खत्म हो गई। ये तो भैया अटेंडेंस, लड़कियां भी तो थी, कौन कौन सी थी गर्ल्स, अच्छा ठीक है आ गई, ठीक है बेटा, ओके बाय।